ड्रामा असल में इंसानी ज़िंदगी से सबसे करीब तरीन अदब की फ़न है, क्योंकि ड्रामे के ज़रिए आपको इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो ये ड्रामा जो शुरू तो बहुत पहले हुआ था, ये पारसियों ने शुरू किया था इंडिया में, फिर उसके बाद आगा अशर साहब ने किया, फिर पाकिस्तान में मोहम्मद अली साहब ने किया, अली मोहम्मद ने, और ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया। और बड़े ज़बरदस्त ड्रामे हुए थे, वो थिएटर थे। फिर उसके बाद रेडियो का ड्रामा शुरू हुआ। रेडियो पे ड्रामा बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि ये सब ट्रेंड लोग थे जो लोग काम कर रहे थे, और इन्हीं रेडियो से जो लोग ट्रेन होकर आए वही टीवी पे आए। पीटीवी जब शुरू हुआ तो वही ट्रेन लोग आए और उन्होंने ड्रामे के बारे में बताया और शुरू किया और लोगों को सेलेक्ट किया। और वो सारे लोग जो शुरू में आए हैं, अगर आप गौर करेंगे तो वो सारे सेलेक्टेड लोग थे। इसमें आगा नासिर साहब थे, असलम अजहर साहब थे, फजल साहब थे, भट्टी साहब थे, कंवर आफ्ताब थे। फिर उसके बाद कराची में शुरू हुआ तो मोहसिन अली साहब थे, शिरीन अजीम थी, सायरा काज़मी, शहजाद खलील, कंवर आफ्ताब, ये सारे लोग थे। और ये लोग वो लोग थे जो कि ड्रामे को एज ए फ़न समझते थे, ये उसे प्रोडक्ट नहीं समझते थे। आजकल ड्रामे को प्रोडक्ट समझा जाने लगा है, यानी एक चीज़ है जो बेचना है, ख़रीदना है। उस ज़माने में बेचने और ख़रीदने का कोई तस्वुर नहीं था। उसमें आपको एक फ़न पारा बना के देना होता था जो लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे और वो उसको पसंद करें। तो उस ज़माने का जो ड्रामा था वो अदब में शामिल होता था, और उसकी बात ये थी कि उसको देखने वाले स्क्रिप्ट एडिटर भी होता था जो उसको चेक करता था, प्रीव्यूइंग कमेटी भी होती थी जो चेक करती थी कि सही बना है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो इसलिए ड्रामा बहुत कामयाब रहा। 90s तक ड्रामा बहुत कामयाब रहा, लेकिन 90s के बाद चूँकि प्राइवेट चैनल्स खुल गए और प्राइवेट चैनल्स का मकसद कमर्शियल काम था, उन्होंने पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को भी भर्ती कर लिया जिनको ड्रामे के बारे में कुछ पता नहीं था, जिनको डायरेक्शन नहीं आती थी, जिनको राइटिंग नहीं आती थी। डाइजेस्ट के तमाम ख़वातीन जो थी वो ड्रामा लिखने लगी, और इस तरह ड्रामा जो था वो अपनी असलियत से हटकर दूसरी तरफ चला गया। एक तरह की प्रोडक्ट बन गया कि आज बनाए कल बिक जाएगा, इतने में बिकेगा या इतने में बिकेगा, इस तरह की बातें होने लगी। मैंने जब शुरू किया था काम, तो मैंने तो कॉलेज के ज़माने से लिखना शुरू किया था, बल्कि लिखवाया गया था, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का कंपटीशन था और उसमें कॉलेजेस से ड्रामे मांगे थे। तो हमारी उर्दू की प्रोफेसर जो सलमा शानुल हक की थी, उन्होंने कहा कि आप लिखिए, तो मैंने लिख दिया था। उसके बाद जब टीवी आया तो फिर मुझे बुलाया गया। उस वक्त मैं एमए कर चुकी थी, तो मैं गई वहाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको ईद का प्ले लिखना है। मैंने कहा ईद के प्ले में क्या बात होगी, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं होती है। तो उन्होंने कहा यही तो बात होती है कि आपको ये बताना है कि ईद क्यों मनाई जाती है और उसकी खुशी को बच्चों तक पहुंचाना, बड़ों तक पहुंचाना। तो वो पहला ड्रामा मैंने लिखा था पीटीवी के लिए, और वो जो बहुत कामयाब रहा, इतना कामयाब रहा कि वो एमडी इस्लामाबाद से आए और सारे लोग जमा हुए। उन्होंने हम लोगों को इनामात दिए। इनामात भी क्या दिए थे, छोटे छोटे लिफाफों में 200 रुपये रख के सबको दिए थे, और बहुत खुश हुए हम लोग उससे कि हमें इनामात मिले हैं।
उसके बाद उन्होंने कहा अब आपको शेज़ोरी करना है। एक किताब थी अजीम बेग चुगताई की जिसका नाम था औरत तेरा नाम कमज़ोरी है। वो थी छोटी सी पतली सी किताब थी। उन्होंने कहा इसके 7 एपिसोड्स करना होंगे। मैंने कहा इतनी किताब जिसके कुल 16-17 पेजेस हैं कैसे होगी? तो उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ आइडिया ले लीजिए और उसके बाद इसको बनाइए अपने आप। तो उसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ी मुझे, मतलब साबित मुझे ये करना था कि मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। और जब वो शेज़ोरी चली तो वो इतनी कामयाब हुई कि फिर उसके बाद पीटीवी वालों ने छोड़े ही नहीं मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और सीरियल लिखवाया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए किताबों पे लिखने से बेहतर है कि मैं अपना ज़ाती आइडिया दूँ, ओरिजिनल। तो उन्होंने कहा ओरिजिनल आइडिया में बड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ हर हफ्ते काम होता है, उसी हफ्ते लिखा जाता है, उसी हफ्ते रिकॉर्ड होता है, नेक्स्ट वीक वो ऑन एयर जाता है। तो अगर आप बीच में रुक गई और आप ब्लैंक हो गई या आप नहीं लिख पाएँ या कोई हादसा कुछ भी हो सकता है तो हमारा ड्रामा रुक नहीं सकता। मैंने कहा देखिए मैं कोशिश तो करूँगी कि कोई हादसा ना करूँ, मरूँ भी नहीं और काम भी पूरा कर लूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए। मोहसिन साहब ने बड़ा साथ दिया, इफ्तिखार आरिफ साहब ने बहुत साथ दिया, कमर आफ्ताब साहब ने कहा कि नहीं कर लेंगी, ये कर लेंगी। तो मैंने पहला ओरिजिनल सीरियल पीटीवी का लिखा, उसका नाम था किरण कहानी, जिसमें रूही बानो थी और मंजूर कुरैशी थे और वो बहुत कामयाब हुआ। फ़ौरन ही उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप दूसरी लिखिए। उसके बाद मैंने ज़ेर ज़बर पेश लिखा जो कॉमेडी में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौरन ही जैसे ही वो ख़त्म होने लगी उन्होंने कहा आप नेक्स्ट तैयारी कर लीजिए। तो मैंने और शीरीन ने फिर एक आइडिया बनाया अंकल उर्फ़ी का। अब उसमें शकील थे, शकील 2-3 प्लेज में मेरे साथ रहे थे। अब शकील को हमने सेलेक्ट किया, मगर हमने कहा शकील इतने बड़े तो नहीं लगते, जो कहानी हम बना रहे हैं कि वो बड़े हैं और शादी नहीं की है उन्होंने, और लड़कियां और बड़े बूढ़ियां ख़ानदान की चाह रही हैं कि उनकी शादी हो जाए। तो हमने शकील को बुला के, शीरीन ने कहा जो हमारी डायरेक्टर थी, शीरीन और मोहसिन साहब। अरे ये बड़ी अजीब बात है कि 2 डायरेक्टर होते थे और एक मैं होती थी लिखने वाली, दोनों से डिस्कस करना पड़ता था। तो शीरीन ने कहा कि शकील हम आपको ये बना रहे हैं हीरो इसमें, लेकिन इसमें एक मुश्किल है कि ज़रा बड़ी एज का दिखाना है आपको, तो आपको विग उतारना पड़ेगी। तो शकील बहुत उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि विग उतारूंगा और अंकल उर्फ़ी का नाम आपने लगा दिया तो इसका मतलब है बाद में सब लड़कियां मुझे अंकल कहने लगेंगी। खैर बड़ी मुश्किल से, मगर अंकल उर्फ़ी बहुत ज़बरदस्त प्ले हुआ क्योंकि उसकी एंडिंग ऐसी थी कि जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बड़ा शोरा हुआ, बहुत अवार्ड्स मिले मुझे भी, मेरे डायरेक्टर्स को भी लिखने, और शहला अहमद जो है वो बीना बनी थी उनको। और उसके बाद फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं एक अंग्रेज़ी का नावल है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हेनरी जेम्स का पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मैं उसको करना चाहती हूँ। तो वहाँ से जवाब आया असलम साहब का कि देखो अगर हसीना तुमसे हो रहा है, हो सकता है तो तुम करो, वरना नहीं करना, और ना किसी दूसरे को करने हम देंगे, क्योंकि वो बड़ा मशहूर नावल है और बड़ा मुश्किल नावल है। उससे ड्रामा, उसमें ड्रामे की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर तुम बनाना चाह रही हो तो बना लो। तो खैर मैंने उसमें बेहद मेहनत करना पड़ी, लेकिन उसमें साहिरा और राहत थे और मोहसिन अली और शीरीन ने किया, और आपको पता है कि वो बहुत कामयाब रहा था। हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, राइटर्स हमने जो भी, मैं थी या जो भी डायरेक्टर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत हम लोग करते थे कि अगर वो कहते थे कि 2-3 दफ़ा भी लिख दो, अच्छा ये नहीं ज़रा और अच्छा लिख दो और अच्छा लिख दो, तो हम लोग बुरा नहीं मानते थे। मतलब उस वक्त हमें ये सिर्फ ख्याल था कि हमें अच्छा काम करना है,
हमें ये साबित करना है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये जो ज़माना आया है, अब लोगों को इस बात की परवाह नहीं है। अब वो समझते हैं कि हमने जो कुछ भी लिख दिया वो कमाल का लिख दिया, और वो बिट्स पे लिख के देते हैं। हम लोग तो पूरा प्ले लिख के देते थे, पूरे प्ले की रीडिंग होती थी, उसके बाद रिहर्सल होती थी, उसके बाद रिहर्सल के बाद फ्लोर पे जाके बताया जाता था मूवमेंट्स, और उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी। पाकिस्तान की मुश्किल ये हुई है कि हमने अपने कल्चर को मिक्स कर दिया है, एक तरह का मिक्सचर बना दिया है कि उसमें वेस्ट भी आ गया है, ईस्ट भी, इंडिया को भी हमने शामिल कर लिया है और वेस्टर्न भी डाल दिया है। लिबास हमारे वेस्टर्न हो गए हैं, बातें हम कभी इंडिया की करते हैं, कभी इधर की करते हैं। तो ये हमारा एक कल्चर नहीं रहा है, जो हमारी तहज़ीब है, पाकिस्तान की एक मखसूस तहज़ीब है, और हमारी ज़बान है, इक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सब हम भूल गए हैं कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है, छोटों से कैसे बात की जाती है। अब तो ये आलम हो गया है कि मैं भी बता रही थी एक बच्ची को कि मुझे ये डर लगता है कि आइंदा आने वाले दौर में इसका असर, जो आजकल ड्रामे पेश किए जा रहे हैं जिसमें ससुर भी बहू के ऊपर बुरी नज़र डाल रहा है, और बहनोई भी, बहनोई के पीछे दो बहनें लड़ रही हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहरहाल ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो बेइंतहा हो रहे हैं। तो इसका नतीजा ये होगा कि लड़कियां जो हैं वो शादी करते में घबराएंगी, उनमें एतबार नहीं रहेगा इंसानों का। मतलब ये मर्दों के साथ भी ज़्यादती है, औरतों के साथ भी ज़्यादती है, कि लड़कियां ये सोचेंगी कि हर मर्द जो होता है वो इसी तरह का ख़राब होता है कि अगर उसे मौका मिलेगा तो वो ज़्यादती करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि ये जो लिख रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, उनको ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये आगे जाके बहुत गलत रंग देगी और बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि एक नेगेटिविटी है ना, वो आपके जहन में आती जाती है कि अच्छा ये तो आदमी गैर था ना, इसलिए इसने इस तरह की हरकत की, या इसकी नज़रें, हालांकि औरत में बड़ी एक सिक्स सेंस होती है, वो फ़ौरन समझ जाती है कि ये बात गलत हो रही है। लेकिन वहाँ ड्रामे वाली औरतें इतनी बेवकूफ़ होती हैं, उनकी समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये गलत बात कर रहा है। जवाब तो दे सकती हैं, समझा तो सकती हैं, लेकिन वहाँ तो वो तो एक शादी हुई, तलाक हुई, फिर दूसरी शादी हुई, पता नहीं तलाक हुई, क्या क्या हो रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया, सारा मिक्सचर कर दिया है। तो ये जो हम जो जा रहे हैं जिस तरफ, ये एक तरह का सस्पेंस ड्रामा है, या आप समझ लीजिए कि हम एक खेल खेल रहे हैं जिसमें एकदम से लोगों को चौंका देना है। क्यों, इसने, ससुर ने ये कर दिया, जेठ ने ये कर दिया, देवर ने ये कर दिया। ये चौंका देने वाला चीज़ जो है, ये ड्रामा नहीं होता। ड्रामा आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसे गलत रंगों में मत ले जाइए। अच्छे रंग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, सिर्फ बुरे ही लोग नहीं होते हैं। आपने तो सबको बुरा कर दिया है, तो अब इसका नतीजा क्या होगा? टर्की के ड्रामे 2-3 मैंने देखे भाई, उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। आप ये देखिए, उनकी डायरेक्शन, प्रोडक्शन, आर्टिस्ट, कहानियाँ, हर चीज़ वो लोग इतनी सेलेक्ट करके लेते हैं कि आपको देखने में मज़ा आता है। कि आप जब देखते हैं तो अभी लेटली मैंने एक ड्रामा देखा था, अर्ली बर्ड्स। वो कॉमेडी थी हालांकि, लेकिन मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी, इंग्लिश टाइटल्स के साथ थी। तो वो लोग जो बनाते हैं तो वो पूरा, अब जाहिर है उस पर पैसा खर्च होता होगा,
अब ये उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, तो हम इतनी बड़ी प्रोडक्शन कर नहीं सकते। जैसे अब तुगरल हो रहा है, इस तरह का तो हम नहीं कर सकते। लेकिन ये क्योंकि हम करते हैं तो टीन के ताज बना लेते हैं और टीन की तलवारें बना लेते हैं, तो वो कोई भी मुतासिर ही नहीं करती। तो ये टर्किश ड्रामे देखने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब लोग कह रहे हैं कि क्यों टर्की के दिखाए जा रहे हैं। भाई क्यों नहीं, आप अंग्रेज़ी ड्रामे देखते हो कि नहीं देखते हो? भारतीय ड्रामे देखते थे कि नहीं? तो टर्की में क्या हर्ज है? जो चीज़ अच्छी बनना शुरू होती है और अगर आपने उनको मौका दिया, बात तो ये होती है ना, किसी प्राइवेट चैनल ने मुझे नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें पता था कि ये नहीं लिखेंगी इस तरह की चीज़ें, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। ना मैं गई, ना मैंने कभी कोशिश की, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं नहीं करती। तो अगर आपको अच्छी जगह मिले, अच्छा काम करने का मौका मिले, तो ये चीज़ तो आपके अंदर है ना, ये फ़न, इसको तो आपको लिखना ही लिखना है। चाहे आप किताबी शक्ल में लिखें, चाहे ड्रामे की शक्ल में लिखें, तो बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। और आप देखिएगा, अगर ये इंशाल्लाह कामयाब हुआ तो इसमें इतने नए राइटर्स आपको मिल जाएंगे, और जो इस तरह की बात नहीं लिखेंगे जो कि आजकल लिख रहे हैं, जिसमें शादी ब्याह और तलाक और पता नहीं क्या क्या है, वो लिखेंगे जो कि हकीकतें होती हैं। हकीकत अच्छी भी होती है, ज़रूरी नहीं कि हकीकत ख़राब ही होती हो। कि जो पहला प्ले मैंने लिखा है इसमें, वो मैंने कैंसर अवेयरनेस पे लिखा है, लेकिन उसमें आपको कहीं दुख नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने उसे बिल्कुल पॉजिटिव उसमें लिखा है कि एक लड़की जिसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसको ये बीमारी हो गई है, और ज़ाहिर है ये बीमारी कितनी तकलीफ़ दे ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे हो चुकी। तो उसके बाद किस तरह वो फाइट कर सकती है और किस तरह दुनिया पे साबित कर सकती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ़ाइट कर लूँगी, मैं जीत जाऊँगी। तो आप ये सबक दीजिए, बजाय इसके कि आप ये सबक दें कि भाई तुम्हें तो मरना है, अब ख़त्म होना है। ये असल में मैं जो हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती। मैं कहती हूँ कि आपको जो कुछ करना है वो आप अच्छे के लिए करें, बुरे के लिए नहीं करें।